गर्मियों के दिन थे और छुट्टियां भी चल रही थी। राहुल और रीना एक शाम दोनों अपने घर के बाहर खेल रहे थे। तभी उनकी मम्मी आई और बोली, राहुल, रीना, जरा इधर आओ जल्दी से। तभी राहुल और रीना अपने घर को चले आए। जैसे ही राहुल और रीना घर के अंदर आए और अपनी मम्मी को मुस्कुराता हुआ देखकर, क्या बात है मम्मी, आप इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? बात ही कुछ ऐसी है, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। आज उन्होंने हमें बुलाया है। कल हम सब नाना नानी के घर जा रहे हैं। ये सुनकर तो राहुल और रीना की खुशी आसमान छू गई। चलो चल के पैकिंग शुरू करते हैं, नाना नानी के गांव चलते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर क्या, दूसरे दिन सुबह जल्दी सब लोग नाना नानी के गांव के लिए निकल पड़े। राहुल और रीना के नानी का गांव और घर काफी खूबसूरत था। वहाँ सब खेती बाड़ी करते थे। राहुल रीना जैसे ही नाना नानी के घर पहुँचे तो उनके स्वागत के लिए नाना नानी तैयार खड़े थे। राहुल रीना को देखकर नाना बोले, राहुल, रीना, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। फिर राहुल और रीना नानी के पास जाकर उनसे लिपट गए। फिर नानी के हाथ का बनाया हुआ स्वादिष्ट खाना खाकर राहुल रीना ने थोड़ी देर आराम किया और फिर दोनों अपने नाना नानी के साथ एंजॉय करने तैयार हो गए। ये लो, तुम दोनों के लिए मैंने खास आमरस बनाया है। इसे जल्दी से पी लो, इसे गर्मी में पिया जाता है। नानी के हाथ का आमरस पीकर तो राहुल रीना एकदम तरोताजा हो गए। फिर नानी ने आम के पेड़ पर एक बड़ा सा झूला टांगा। राहुल रीना झूले पर बैठ गए और झूला झूलते झूलते हवा में बातें करने लगे और फिर नाना जी के साथ घूमने चले गए। और फिर रात हो गई। फिर राहुल रीना नानी जी के साथ रात के खाने के लिए घूमकर घर लौट आए। नानी, मैं आपके हाथों से खाऊंगा। नानी, मुझे भी खिलाओ ना। ठीक है, मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खिलाती हूँ। फिर क्या, राहुल रीना ने नानी के हाथ से पेट भरकर खाना खाया और खाना खाने के बाद सब लोग सोने की तैयारी करने लगे। और फिर राहुल रीना को गर्मी महसूस होने लगी। नानी, घर के अंदर कितनी गर्मी महसूस हो रही है। पंखा भी गर्म हवा फेंक रहा है। आपके घर में एसी भी नहीं है। हमको तो एसी की आदत है। अब तो हमें रात भर नींद नहीं आएगी। ये सुनकर नाना नानी के साथ सब लोग हंसने लगे। ये देखकर राहुल और रीना ज्यादा कंफ्यूज हो गए। आप सब हंस क्यों रहे हो? हमने क्या कुछ गलत कह दिया क्या? हाँ बेटा ना, तुमने कुछ गलत नहीं कहा। छोटा सा तो हमारा गांव है, हमारे पास एसी कैसे होगा बेटा? लेकिन हमारे पास एक ऐसा एसी है जो तुम्हारे शहर में भी नहीं मिलेगा। नानी जी ने फिर छत पर जाकर गद्दे बिछाए और सोने लगी। नानी, हम भी आपके पास सोएंगे। हाँ, तुम दोनों भी मेरे पास सो जाओ। फिर क्या, खुले आसमान के नीचे थोड़ी हवा में राहुल और रीना आराम से नानी के पास सो गए और नानी से कहानियां सुनते सुनते दोनों को प्यारी सी नींद आ गई। ने आज की कहानी में देखा राहुल रीना का नानी का घर।